चाइनीज ऐप के ऊपर जो पूरा इंडिया नाचता था टिकटॉक के ऊपर, वो तो आपने बैन कर दिया, बंद करवा दिया। लेकिन आपके बॉर्डर के ऊपर जो चाइनीज आपकी फौज को नचवा रहे हैं, उसको आप किस तरह ठीक करेंगे? उसके ऊपर आपके सहाफी टीवी पे बैठ के इस तरह बातें करें कि जैसे आप लोगों ने चाइना फतह कर लिया। आप रफाइल ले लें, आप F-35 ले लें, F-22 ले लें, जब तक अभिनंदन जैसे आपके पायलट्स होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, असला आप खरीदते हैं, असला खरीदने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप फौजी बाहर से इंपोर्ट करें, नेपाल से फौजी मंगवाएं। नेपाल के लोग लड़ने वाले बहादुर लोग हैं, आप वहां से भर्ती करें। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब से चाइना इंडिया के इलाकों में दाखिल हुआ है, उन इलाकों में दाखिल हुआ है जिसे इंडिया क्लेम करता है कि वो उसके एरियाज हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया में एक फिक्र थी कि किसी भी वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान जंग हो सकती है, किसी भी वक्त इस खित्ते के अंदर, इसलिए कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इंडिया की आर्मी इतनी बड़ी है, चाइना की आर्मी इतनी बड़ी है, इंडियन आर्मी के पास इतना ज्यादा असला है, $70 बिलियन उनका बजट है। अब वही हुआ जिसका खदशा था। Suddenness, the fact that there was no warning to the Chinese that we shall move in stealth and attack when necessary. जी, आपने देखा इंडिया ने चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान के हवाले से तो ये कहते थे ना सर्जिकल स्ट्राइक, ये एक नई चीज है डिजिटल स्ट्राइक। इकोनॉमिक वॉर की बात हो रही है, कह रहे हैं कि हम उनकी एप्स को बैन कर देंगे और इस तरह हम चाइना से बदला लेंगे। लेकिन इकोनॉमिक वॉर्स तो तब लड़ी जाती हैं जब इकोनॉमी स्टेक पे हो, जब इकोनॉमी के हवाले से कोई इशू हो। जिस तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान है, अमेरिका कहता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका में ज्यादा हैं, आप अमेरिका से कम चीजें इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हम आप पे टैरिफ्स लगा देंगे। लेकिन यहां पे तो एक दुश्मन मुल्क की फौज आके आपके मुल्क में बैठी हुई है, उसने वहां पे कब्जा कर लिया है, और आपका रिस्पॉन्स क्या है जी? कि हम टिकटॉक बैन कर देंगे, हम एप्स बैन कर देंगे, और फिर उसके ऊपर आपके सहाफी टीवी पे बैठ के इस तरह बातें करें कि जैसे आप लोगों ने चाइना फतह कर लिया। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क होगा कि आप जाएं और उसके एरिया पे कब्जा कर लें और उसका रिस्पॉन्स ये हो कि मैं टिकटॉक पे बैन लगा दूंगा, मैं आपकी इस ऐप पे बैन लगा दूंगा? क्या इसका कोई सेंस बनता है? इसकी कोई मंतक बनती है? फिर उसके बाद क्या बातें कर रहे हैं जी? चीन को परेशान करने वाली एक और खबर सामने आ रही है। अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान दे सकता है। F-35 अमेरिका हमें दे रहा है, F-22 दे रहा है, और उसके बाद एयर पावर का जो बैलेंस है वो बिल्कुल इंडिया के हक में आ जाएगा। पहले आप ये कहते थे कि रफाइल आएंगे तो उसके बाद हम पाकिस्तान को मारेंगे और पूरे खित्ते के अंदर हमारे एयर पावर जो है सबसे सुपीरियर हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे कि F-35 आएंगे, F-22 आएंगे। मसला ये है कि आप रफाइल ले लें, आप F-35 ले लें, F-22 ले लें, जब तक अभिनंदन जैसे आपके पायलट्स होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप पायलट्स किसी और मुल्क से ले लें। जहाज लेने से, असला लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि एंड ऑफ द डे तो आपने ऐप्स ही बैन करनी है। इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी है, 13 लाख आर्मी है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंडियन नेशन एक्सपेक्ट कर रही थी, पूरी दुनिया ये डर रही थी, ये सोच रही थी कि शायद जंग हो जाएगी। लेकिन रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जी एप्स हमने बैन कर दी हैं। आप इस तरह करें कि आप आर्मी भी बाहर से इंपोर्ट करें, असला आप खरीदते हैं, असला खरीदने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप फौजी बाहर से इंपोर्ट करें। नेपाल से फौजी मंगवाएं, नेपाल के लोग लड़ने वाले बहादुर लोग हैं, आप वहां से भर्ती करें। और कतन मैं ये मजाक नहीं कर रहा, और ना ही मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना या कोई ऐसी बात करना है। ये एक मैं संजीदा बात कर रहा हूं कि जब आपको पता चल गया है कि नहीं वो लड़ सकते, आपकी सेना नहीं लड़ सकती, आपके पायलट्स जो हैं वो जहाज नहीं उड़ा सकते, वो डरते हैं, वो गिर जाते हैं, मारे जाते हैं, तो फिर जहाज बाहर से मंगवाने के बजाय और असला बाहर से मंगवाने के बजाय आप फौजी बाहर से मंगवाएं, ताकि कुछ तो सहारा मिले आपके लोगों को। जो लोग बदले की आस लगाए बैठे थे कि हमारी सेना, हमारा मुल्क, मोदी जी बदला लेंगे, बदला क्या लिया? टिकटॉक को बैन कर दिया। टिकटॉक को आपने बैन करके चाइनीज ऐप के ऊपर जो पूरा इंडिया नाचता था टिकटॉक के ऊपर, वो तो आपने बैन कर दिया, बंद करवा दिया। लेकिन आपके बॉर्डर के ऊपर जो चाइनीज आपकी फौज को नचवा रहे हैं, उसको आप किस तरह ठीक करेंगे? यह है भारत का सर्जिकल स्ट्राइक से डिजिटल स्ट्राइक तक का सफर। शुक्रिया।